आए दिन अखबारों में खबर आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पुरुष वर्ग जो है कमज़ोर पड़ जाता है, कुछ गलत कदम उठा लेता है। कहीं ना कहीं उन्हें ये निराशा रहती है मन में कि उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया, उनकी बात को सबके सामने नहीं रखा गया। आज एक ऐसी आवाज़ लेकर कल्याण सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। एक मायूस पिता के तौर पर वो यहाँ पर है, क्योंकि 4 साल पहले इन्होंने प्रेम विवाह किया। उसके बाद जब बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा गोद भी लिया, और अब जब वो लड़की जिससे प्रेम विवाह किया था वो तलाक देकर चली गई, उसके बाद वापस से आती है, दोबारा से शादी करती है, और जैसे ही शादी होती है दोबारा फिर दहेज प्रताड़ना का केस इन पर, इनके परिवार वालों पर दर्ज करा देती है। उसके साथ एक बड़ी मांग कि वो बच्चा जो आपने गोद लिया था वो मुझे दिया जाए। पर यहाँ मायूस और लाचार पिता जो अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि जिस बच्चे को 4 साल से मैंने अपने खून पसीने से पाला वो मैं ऐसे किसे किसे दे दूं। तो वहीं अब इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। कल्याण सिंह जी, क्या कुछ पूरा मामला है? अगर मेरे आंकड़ों में कुछ गड़बड़ है तो वो भी सही कीजिएगा। नमस्कार। 4 साल पूर्ण मेरी शादी कोर्ट मैरिज से हुई थी। जोधपुर से यूपी की लड़की है जो पहले एक जीतू नाम बाणिया करके उसके साथ थी। जब मेरे को मिली थी रात को, मैंने उसकी हेल्प की थी। उसके बाद उसने मेरे से शादी कर ली। 4 साल ठीक ठाक चला मेरे साथ। फिर 1 साल बाद उसका बच्चा नहीं हुआ। फिर माजी शाह मंदिर जसोल में मेरे को बच्चा गिरा हुआ मिला। फिर मैंने उसको 4 साल से मैं उसको पाल रहा हूँ। फिर ये बार बार भागे जाती, बार बार मेरे से झगड़ा करती है, हर बार झगड़ा करती है। तो भी मैंने 4 बार इसको छोड़ दिया। उसके बाद में भी इसने तलाक दे दी 1 साल के बाद। अभी बच्चा मांग रही कि बच्चा मेरे को दे दो। मैं बच्चा कैसे दे दूँ? अब उसने नागौर पुलिस में मुकदमा करा रखा मेरे खिलाफ़ दहेज का। अभी 1 महीना पहले आई थी मेरे पास कि मैं वापस रहना चाहती हूँ, शादी करूँगी। फिर उसने एक नाटक किया और दहेज प्रताड़ित का मुकदमा कर रखा है मेरे ऊपर, और मेरे मम्मी पापा का नाम साथ में है। और नागौर पुलिस अपनी मनमानी कर रही है कि बच्चा इसको दे दो और मकान दे दो, नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। आपको लगा नहीं कि जो महिला पहले ही जो किसी के साथ शादी करके यहाँ उसको छोड़ चुकी है, मेरे पीछे कल को मुझे भी छोड़ देगी? उसने 4-5 लोगों के साथ फ्रॉड किया है। मुझे पता था मैंने गलती कर दी है, और मुझे ये पता नहीं था। आखिर मैंने बोला कि बच्चा है, अब इसके बच्चादानी में प्रॉब्लम है, मैंने बच्चा इसको मतलब इसके साथ रह जाए तो अच्छी बात है, मगर रह नहीं रही। वापस इसने किसी के, वो एक ब्राह्मण है नागौर में रहता है चंद्र प्रकाश, उसके कहने पे कि आई मेरे साथ, फिर वापस फ्रॉड करके चली गई और झूठा मुकदमा कर दिया मेरे खिलाफ़ नागौर में। ऐसा कई और लोगों के साथ भी किया है? आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की? आज ने बहुत लोगों से कि इसका मुकदमा चल रहा कोतवाली थाने में। यहाँ जीतू नाम करके बाणिया है, प्रताप जी की प्रोल पे रहता है। एक उसके साथ किया, एक जयपुर में किया, एक वो नीम का थाना में उसके साथ धोखा किया इसने। ये पाँचवा मैं इंसान हूँ जो मेरे साथ धोखा किया है। प्लस मैंने बोला भले मुझे जेल हो जाए, मैं बच्चा देना नहीं चाहता हूँ। प्लस ये बालोतरा का घर है, अम्बे वैली में बालोतरा में, और मेरे नाम का, मैं मेरे बच्चे के नाम करवाना चाहता हूँ। इसको नहीं देना चाहता हूँ, चाहे मेरे को जेल हो जाए। आपने जब उस बच्चे को गोद लिया और 4 साल आप बता रहे आपने उस बच्चे को पाला, तब आपकी बीवी आपके साथ नहीं रह रही थी, आप अकेले उसे पाल रहे थे? मेरे बाड़मेर में रहता, मेरी मम्मी पालती, मैं भी देखता हूँ। वो तो जाती रहती, भागती रहती, कहीं भी क्या बोलते गलत लाइन में पड़ चुकी है लड़की। कभी जहर खाती है, कभी इसवा में काम करती है, कभी कहाँ जाती है, अभी कुछ भी करती है। अब जहर खा के उसने मुकदमा नागौर थाने में पेश हो गई, मेरे खिलाफ़ झूठा मुकदमा करवा दिया है। अब कल वो कुछ भी कर दे बच्चे को। एक बार इसने, पहले मैंने मुकदमा किया था जब पूना से बरामद किया था जसोल पुलिस ने, क्योंकि इसको बेच दिया था इसने 2 लाख में, वो भी मेरे पास प्रूफ है। बच्चे को? हाँ। अब आपको डर है कि अगर गलती से पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे परिवार की बात नहीं सुनी, और इस बच्चे को इसकी माँ, जो अभी फिलहाल ऑफिशियली माँ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपके साथ शादीशुदा वो नहीं है, या है? अभी तो इसने फ्रॉड एक ढोंग के नाटक किया है, ये पड़ा आपके सामने प्रूफ। ये 2 महीने का है, खाली एग्रीमेंट बना के चली गई, 2 दिन ही रही और मेरे को झूठा फंसा के चली गई। इसको बच्चा लेना था और मकान लेना था, इसलिए मेरे को फंसाया इसने। 2 लाख में मकान, मतलब बच्चे को बेचा था, इसलिए मेरे को डर है कि बच्चे को कहीं ये देगी और मकान भी बेचेगी, इसलिए मैं बच्चा और मकान इसको देना नहीं चाहता हूँ। और पुलिस इसको मेरे ऊपर दबाव डाल रही कि बच्चा और मकान इसको देना ही पड़ेगा। तो सारे प्रूफ मेरे पास है। अब जिसका बच्चा है, जिससे लिया मैंने, और ये खुद परसों मेरे पास बालोतरा में गया, जब लिख के दिया उसने कि ये लड़का खाली कल्याण सिंह ही संभाल सकता है, हम उस लड़की को नहीं जानते, वो लड़की बाहर की है, धंधा करती है, पुलिस से मिली भगत से
मतलब झूठे झूठे मुकदमे करती है और पुलिस उसकी सुन रही है, मेरी पुलिस नहीं सुन रही है। मेरा मुकदमा बाड़मेर में कोतवाली में मैंने कोर्ट से दर्द करवाया है, मगर आज दिन तक दर्द नहीं हुआ है। और मेरे घर पे अभी 70,000 3 तोला सोना लेके चली गई है 1 महीना पहले, मगर पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, उसकी सुनवाई कर रही है। और मेरे मम्मी पापा का नाम उन लोग भी टॉर्चर कर रही है बार बार। अब आपकी क्या अपील है, और एक पिता होने के नाते उस बच्चे के आप क्या चाहते हैं? अगर कल को वो बच्चा आपसे दूर हुआ तो आपके लिए कितना बड़ा गहरा आघात होगा, कितना बड़ा धक्का होगा? मैंने तो मतलब एक बच्चा गिरा हुआ था, मतलब बैग में डाला हुआ मेरे को मिला था। 4 साल से मैंने इसी हाथों से पाला, मैं कैसे दे दूँ? कोई ऐसे तो नहीं कि गाड़ी आज दे दूँ कल और ले लेंगे, बच्चा कहाँ से लाएंगे? और अभी ये इसका भरोसा नहीं। पुलिस अगर गारंटी देती है कि बच्चे को ये कुछ नहीं करेगी, बेचेगी नहीं, पुलिस अपनी रिस्क पे ले ले, तो मैं पुलिस कहेंगे वैसे करने के लिए तैयार हूँ। और ज़बरदस्ती पुलिस दिलाए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप क्या चाहते हैं? आपकी किन बातों पर, किन मांगों पर गौर किया जाए और आपके हित में, या कहें कि जो सही न्याय उचित बात है उसको देखते हुए क्या होना चाहिए? मेरी यही मांग है कि ये मेरी मतलब इससे एक बार तलाक हो गई है। अभी मैं ये नागौर में रहती है, 1-2 महीने से 1 साल से रहती है। अभी एक बार आई थी, वापस चली गई। अभी ये कोई भी कदम उठाए, जहर खाए, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाले बार बार मुझे बोल रहे कर ये मर गई जेल में, कुछ हो गया तो तेरे ऊपर आएगा। मेरे पास तो रहती नहीं, मेरे ऊपर कैसे आएगा? कितने साल से आपके साथ नहीं रह रही? 1 साल से मेरे साथ नहीं रही है। इस बीच कोई संपर्क, हालांकि आपने कहा 2 दिन आपके पास रहने के लिए आई, उस दौरान मेरे घर पे ज़रूर आई थी, 2 दिन मेरे घर पे रही थी। घर वाले रात को सोए थे, 2 दिन रही। घर वाले को बेला फुसला के और वापस पैसे सोना चांदी लेके चली गई। मैंने मुकदमा यहाँ दर्ज करवा रखा आपने है। ऐसे कैसे सोना चांदी दे दिया, क्या हुआ? नहीं दिया नहीं, मेरे घर पे रखा हुआ था पेटी में, मेरे भाई की शादी के लिए, अभी दीपावली की शादी है उसके लिए रखा था, वो लेके चली गई। जब ये मामला सामने आया तब घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? आपको क्या कहा गया, आपने क्या सोचा? फिर हमने मुकदमा करवाया ना वापस कोतवाली थाने में। वो मुकदमा दर्ज हुआ? मैं कोर्ट में इस्तेकासा आ रखा है, अभी दर्द होने वाला है 1-2 दिन में। सीआई साहब है नहीं, और मेरे मम्मी पापा के इसने फ़ोटो वायरल किए है इंस्टाग्राम में चढ़ा के। क्या अपील आप करना चाहेंगे प्रशासन से, जो आपकी बात सुन रहे हैं, कानून से? क्योंकि कानून प्रणाली पे सबको विश्वास है कि कानून आपके साथ न्याय करे, तो क्या कहना चाहें? जसोल पुलिस मतलब पूरी प्रशासन को पता है कि बच्चा गोद लिया हुआ है। जसोल को आईजी तक पता है। अभी ये मैंने 4 साल पाला है, तो बच्चा कैसे दे दूँ? अगर इसकी ये खुद है ना, इसके पेट का बच्चा हुआ तो मैं इसको दूँ? बच्चा किसी और का है, मैंने गोद लिया, मैं पाल रहा हूँ। भाई ये वेश्यावरी का धंधा करेगी तो फिर बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, और पढ़ाई पे हर चीज़। बच्चे की भविष्य पहले से ख़राब है। एक पहले माँ ने जन्म दिया, उसने धोखा दे दिया, इसने ही धोखा दे दिया। अब क्या पता अभी किसी को और बच्चा दे दे तो इसकी कौन गारंटी ले? अगर पुलिस गारंटी लेती है तो फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कल्याण सिंह जी, जो अपनी बातों को लेकर हमारे बीच पहुंचे। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। पर हाँ, ये हम ज़रूर चाहेंगे कि जो भी हो न्यायोचित हो, न्याय हो बच्चे के साथ भी और इनके साथ भी।